बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल अल अराफ की या नंबर 2 का तर्जमा, ये एक किताब है जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है, बस ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दिल में उससे कोई हिचक ना हो। इसके उतारने की गर्ज ये है कि तुम उसके जरिए से मुनकरीन को डराओ और ईमान लाने वाले लोगों को याद दयानी हो। सूरतुल अल अराफ हाशिया नंबर 1, किताब से मुराद यही सूरतुल अराफ है। सूरतुल अल अराफ हाशिया नंबर 2, यानी बगैर किसी हिचक और खौफ के उसे लोगों तक पहुंचा दो और इस बात की कुछ परवाह न करो कि मुखालिफिन उसका कैसा इस्तकबाल करेंगे। वो बिगड़ते हैं तो बिगड़े, मजाक उड़ाते हैं तो उड़ाएं, तरह तरह की बातें बनाते हैं तो बनाएं, दुश्मनी में और ज्यादा सख्त होते हैं हो जाएं। तुम बेखटके इस पैगाम को पहुंचा दो और उसकी ताबलीग में जरा बाग न करो। जिस मफहूम के लिए हमने लफ्ज हिजक इस्तेमाल किया है, असल इबारत में उसके लिए लफ्ज हरूज इस्तेमाल हुआ है। लगत में हरूज उस घनी झाड़ी को कहते हैं जिसमें से गुजरना मुश्किल हो। दिल में हरूज होने का मतलब ये हुआ कि मुखालफतों और मुजाबतों के दरमियान अपना रास्ता ना पाकर इंसान का दिल आगे बढ़ने से रुके। इसी मजमून को कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर ज़ईकुल सदर के लफ्ज़ से भी ताबीर किया गया है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें मालूम है कि जो बातें ये लोग बनाते हैं इनसे तुम दिल तंग होते हो, यानी तुम्हें परेशानी लाक होती है कि जिन लोगों की जिद और हट धर्मी और मुखालफत हक का ये हाल है, उन्हें आखिर किस तरह सीधी राह पर लाया जाए। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ तुम पर वही किया जा रहा है उसमें से कोई चीज तुम बयान करने से छोड़ दो और उस बात से दिल तंग हो। वो तुम्हारी दावत के जवाब में कहेंगे इस पर कोई खजाना क्यों ना उतरा या इसके साथ कोई फिरस्ता क्यों ना आया। सूरतुल अल अराफ हाशिया नंबर 3, मतलब ये है कि इस सूरत का असल मकसद तो ये है इंजार, यानी लोगों को रसूल की दावत कबूल न करने के नजायज से डराना और गाफलों को चौंकाना और मुताबा करना। रही अहले ईमान की तज़किरा याद दहानी, तो वो एक ज़िमनी फायदा है जो इंजार के सिलसिले में खुद ब खुद हासिल हो जाता है।